नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा गणित 6th क्लास के लिए, जिसका चैप्टर 1 का नाम है संख्याओं की अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें इससे पहले वाले लेक्चर में संख्याओं के बारे में सीखा था कि भाई संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं, संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति से कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से कैसे लिखते हैं। तो आज हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, संख्याओं के साथ गुणा करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे। आइए हम सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना सीखें। जैसे हमारे पास संख्या है, इसमें हमें संख्या को जोड़ना है। इस संख्या को हमें ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों? 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। 9 में 7 को जोड़ेंगे, 9 और 7 16। 16 का हम 6 लिखेंगे। एक जो हमारा हासिल जाएगी यहाँ पर, इसमें जोड़ेंगे 8 और 9 17। 17 और 1 18। 18 का हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर एक हासिल यहाँ से जाएगी, यहाँ पर इसमें जुड़ेगी तो 7 और 1 8। तो ऐसे हम संख्याओं को जोड़ेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 48,532 और इसमें हम जोड़ेंगे 9,941 को। बच्चों हमें इस संख्या को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 2 में 1 को जोड़ा 3, 3 में 4 को जोड़ा 7। अब 9 और 5 14। 14 का सिर्फ हम 4 लिखेंगे, एक हासिल आगे जाएगी। 8 और 9 17 और 1 18। एक हासिल आगे जाएगी, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 1 5। तो ये था संख्याओं को जोड़ने का तरीका। आइए हम बच्चों संख्याओं को घटाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास अगर इन्हीं संख्याओं को ऊपर वाली संख्याओं में से घटाना है तो कैसे घटाएंगे? इस संख्या में से इस संख्या को अगर हम घटाएंगे तो देखो 5 में से 3 गए 2। अब देखो यहाँ तो बड़ी संख्या थी तो छोटी संख्या आसानी से घट गई। अब यहाँ पर तो 0 है, 0 में से 6 कैसे घटाएंगे? तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे? एक कैरी। तो यहाँ से लेते ही हमारे पास ये क्या हो गया? 10। 10 में से 6 अब आसानी से घट जाएगा तो घटाएंगे, कितने बचे? 10 में से 6 गई 4। अब यहाँ से हमने एक कैरी लिया था तो वो इसमें से 1 घटेगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 8। 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा। और यहाँ पर देखो बच्चों 8 में से 9 हम नहीं घटा सकते, फिर यहाँ से हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। तो उसको हम 18 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारा? 9। और यहाँ से हमने एक कैरी लिया था तो यहाँ पर कितना बचा? 6। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को घटा सकते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 2 में से 1 को घटाएं तो 1। अब 3 में से 4 को नहीं घटा सकते, फिर से हमें यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया भाई? यहाँ पर 13। 13 में से 4 गए, कितना बचा? 9। यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था तो यहाँ पर कितने बचे थे? 4। 4 में से 9 नहीं जा सकते, फिर हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? 14। 14 में से 9 गए 13। यहाँ से हमें एक कैरी ले लिया था तो यहाँ पर 7 में से फिर हम 9 को नहीं घटा सकते। इसके बाद फिर हम यहाँ से एक
कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17, 17 में से 9 गए 8, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 3, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे हम संख्याओं को घटाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं संख्याओं की गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमें 35 की गुना 7 के साथ करनी है तो कैसे करेंगे? 7 के पहाड़े को हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35। तो हम 5 तक पढ़ेंगे तो क्या है भाई 35। 35 का हम 5 लिखेंगे, 3 को हम आगे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम 7 के पहाड़े को 3 तक पढ़ेंगे। 7 तिया 21, 21 अब जो हमने वो 3 को छोड़ दिया था उस 3 को हम 21 में जोड़ेंगे। तो 7 तिया 21 और 3 24। तो ये हमारी इन दोनों की क्या होगी? गुना। 35 और 7 की गुना कितनी आई हमारी? 245। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है इसकी गुना इस संख्या के साथ करनी है तो कैसे करेंगे? 9 के पहाड़े को हम 7 तक पढ़ेंगे। 9 सते, देखो बच्चों, गुना करने से पहले हमें पहाड़ों का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। हमें पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए। टेबल्स को हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने चाहिए। हमें अपने टेबल को एकदम इतना परफेक्ट करना चाहिए कि हाँ, अगर हमें कोई ऐसे पूछे कि भाई 9 सते क्या होता है तो हमें एकदम से बता देना चाहिए कि भाई 9 सते 63। तो बच्चों अपने टेबल्स को एकदम परफेक्ट रखो, कॉपी में अच्छी तरह से लिखो। तो आइए हम करते हैं इसकी गुना। 9 सते 63, 63 का 3 लिखेंगे, 6 को ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर 9 को पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। निम 81, 81 में 6 जोड़ेंगे 87, 87 का 7 लिखेंगे और 8 को छोड़ देंगे। फिर 9 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 9 चौका 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 का 4, 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे। निम 81, 81 और 4 85। उसके बाद इसके नीचे गुना का निशान लगाएंगे। फिर हम 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। पहले हमें क्या करना था? 9 की गुना इन सब के साथ की, उसके बाद 2 की गुना फिर से इन सब के साथ करेंगे। उससे पहले हम एक गुना का निशान इसके नीचे लगाएंगे। 2 का पहाड़ा मैंने 7 तक पढ़ा, 2 सते 14, 1। फिर हमने 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़ा, 2 निमे 18 और 1 19 का 9 का। फिर हमारा 1। फिर 2 का पहाड़ा 4 तक, 2 चौके 8, 8 और 1 9। फिर 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़ा, 2 निमे 18, 18 को हम ऐसा कैसा लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचता है? 1। 1 की गुना भी हम इनके साथ बारी बारी से करेंगे और नीचे लिखेंगे। उससे पहले हमें 1 गुना का निशान लगाया, अब हम यहाँ पर 2 गुना के निशान लगाएंगे। अब 1 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 1 सते 7, 1 निमा 9, 1 चौका 4, 1 निमा 9। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। जोड़ना हम सीख चुके हैं बच्चों, तो हम उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3, 7 और 4 11, 1 हासिल उस साइड जाएगी। 4 और 9 13 और 7 20 और 1 21 का 1 का। फिर यहाँ पर 2 हासिल इस साइड जुड़ेगी आके। 5 और 9 14 और 9 23 और 2 25, 25 का 5 फिर से हासिल 2। फिर जोड़ेंगे 8 और 8 16
और 4 20 और 2 22 का 2 का, फिर हासिल 2 बची, फिर 9 और 1 10 और 2 12, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चों ये सबसे पहले हमें क्या करनी थी, गुना। गुना कैसे करेंगे, 9 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे या फिर 9 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ बारी बारी सर करेंगे और नीचे लिखते जाएंगे। उसके बाद 2 की गुना इन सब के साथ बारी बारी सर करेंगे और नीचे लिखते जाएंगे। फिर 1 की गुना इनके साथ करेंगे, उसको भी नीचे लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम भाग करना सीखेंगे। बच्चों भाग करने के लिए भी हमें पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आप अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में पहाड़ों को लिखेंगे और उनको याद करेंगे। जैसे दो 246 को 3 से भाग करना है। 246 को किससे भाग करें, 3 से। तो कैसे करेंगे, जो हमारा ये बड़ा है इसको हम अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर। जो बच्चों इसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं बाहर वाले को भाजक। जो हमारे यहां पर होगा उसको बोलेंगे हम भागफल, और जो यहां पर आएगा हमारा कुछ उसको बोलेंगे हम शेषफल। समझ में आया बच्चों, भाग करने के जो हमारा भाग के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे भाज्य, जो बाहर की तरफ इस साइड होगा उसको भाजक, जो यहाँ पर होगा जो हमें भाग करने के बाद मिलेगा वो भागफल, और जो कुछ शेष बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम शेषफल। तो आइए हम 246 को 3 से भाग करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 1 अंक के लिए देखेंगे कि भाई 3 के पहाड़े में कहीं ये आता है, ये तो नहीं आता क्योंकि ये 3 से छोटा है। तो अब हम 2 अंकों के लिए देखेंगे। अब देखो भाई 3 के टेबल में कहीं ये आता है, बिल्कुल आता है। पढ़ना शुरू करो। 3 का पहाड़ा 3 3 8 24, तो ये कहाँ पर आया 8 पर। 8 को लिखेंगे हम यहाँ पर और 24 को लिखेंगे हम इसके नीचे। अब देखो गुणा में तो हम संख्याओं को क्या करते थे, गुणा करने के बाद जोड़ते थे, लेकिन भाग में क्या होगा, घटाएंगे। अभी हमने क्या क्या सीखा था, सबसे पहले हमें जोड़ना सीखा, फिर हमने घटाना सीखा, उसके बाद हमें गुणा करनी सीखी। अब हम क्या सीख रहे हैं, भाग देना सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। उसके बाद क्या करते हैं, अभी भी भाग हमारी होएगी, उसके बाद हम ऊपर से क्या उतारेंगे 6 उतारने के बाद फिर ये देखेंगे कि भाई 3 के पहाड़े में 6 कहीं आता है, बिल्कुल आता है। कहाँ पर आता है, 2 पर। 3 दूनी 6। अब फिर क्या करना है, घटाना है। तो क्या बचा यहाँ पर 0। तो हमारा भाज्य क्या हुआ यहाँ पर 3, भागफल क्या हुआ हमारा 82 और शेष क्या है हमारा 0। तो ये था हमारा भाग करने का तरीका। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें इसको भाग करना है 12 से। इस संख्या को 12 से भाग करना है। कैसे करेंगे, वही इस संख्या को लिखेंगे भाग के अंदर, 12 को लिखेंगे बाहर,
अब 12 का टेबल देखो भाई, 2 अंकों के लिए पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। हम कहाँ तक पढ़ेंगे इसको? सिर्फ 12 चौके 48 और 12 पंजे क्या हो जाता है हमारा? 60। 60 तो देखो भाई 54 से क्या है? बड़ा है। तो हम किस पे जाएंगे? 4 पर चलाएंगे इसको। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? 12 चौके 48। अब इसको हम घटाएंगे यहाँ से, एक वो लेंगे हासिल। 14 में से 8 गए 6, 4 में से 4 गए 0। अब देखो भाई ऊपर से हमने क्या उतारा? 2। अब किस पे चलाएंगे? 12 पंजे 60, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 60 यहाँ पर, फिर घटाएंगे 2 0। अब ऊपर से क्या उतारना है हमें? 3। 12 दूनी 24, 1 ज़्यादा हो गया भाई, तो हम क्या करेंगे? 12 एकम 12, फिर घटाएंगे। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, फिर ऊपर से क्या उतारा हमने? 9। अब देखो भाई 12 नीमा 108, 12 दाए 120, 10 पे 120 होता है, लेकिन ये 119 है, 120 से 1 छोटा, तो हम इसको किस पे चलाएंगे? 9 पे। 12 नीमा 108, फिर घटाएंगे। 9 में से 8 गया 1, 1 में से 0 गई 1 और 0, ऊपर से क्या उतारेंगे भाई? 8। फिर इसको 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 नीमा 108, फिर 9 पे चलेगा और फिर घटाएंगे 0 1 0। तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई अंक नहीं रहा, तो हमारी भाग यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये भाग हम शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? जो ये संख्या थी 12 से पूरी भाग नहीं हुई, इसमें क्या बचा हमारा? शेषफल। शेषफल क्या बचा भाई हमारा? 10। शेषफल क्या बचा? 10। भागफल क्या है हमारा? भागफल आया 45,199। भागफल हमारा 45,199 और शेषफल 10। तो ये था हमारा भाग। तो हम सीख रहे थे भाग देना, कैसे हम भाग संख्याओं को भाग करते हैं। इससे पहले हमने सीखा था गुणा करना, और उससे पहले हमने जोड़ना और घटाना। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण। उदाहरण उदाहरण क्या है भाई? एक वर्ष में एक वर्ष 1991 में वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या सुंदर नगर की जनसंख्या सुंदर नगर की जनसंख्या 2,35,471 2,35,471 थी।
कितनी थी भाई? वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या थी जो 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में वर्ष 2001 में पता चला कि नगर की जनसंख्या जनसंख्या 72,958 बढ़ गई। 2001 में पता चला कि भाई नगर की जनसंख्या 72,958 बढ़ गई। जनसंख्या में वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? इस शहर की जनसंख्या क्या थी? ये उदाहरण नंबर 1 है भाई। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी और वर्ष 2001 में क्या हुआ भाई? पता चला कि नगर की जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी? हमने 2001 में की जनसंख्या निकालनी है भाई। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दो 2001 में नगर की जनसंख्या 2001 में नगर की जनसंख्या बराबर किसके होगी? 1991 की जनसंख्या। वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या और बराबर किसकी होगी? 1991 की जनसंख्या प्लस 2001 में वृद्धि हुई जनसंख्या। दो 2001 में नगर की जनसंख्या बराबर क्या होगी? 1991 की जनसंख्या प्लस 2001 में वृद्धि हुई जनसंख्या। तो 2001 की जनसंख्या निकालने के लिए बराबर 1991 की जनसंख्या क्या थी भाई हमारी? 2,35,471 और जो हमारी 2001 की जनसंख्या के में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी? 72,958। ये हमारी 2001 की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी और ये 1991 की। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ो 8 और 1 9, 7 और 5 12, 1 9 और 4 13 और जो एक यहाँ से बचा था 14, एक इस साइड आएगा 5 और 2 7 और 1 8, 7 और दिन 10,
1 और 2 और 1 3। तो भाई जो हमारी 2001 में जनसंख्या होगी, 2001 की जनसंख्या वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी आई भाई हमारी? 3,08,429। कितनी होगी? 3,08,429। तो सिंपल हमने इसको जोड़ना था, तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 2। किसी राज्य में वर्ष 2003 2004 में वर्ष 2003 सॉरी भाई वर्ष 2002 और 3 में वर्ष 2002 और 3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-2004 में साइकिलों वर्ष 2003-4 में साइकिलों की संख्या 8,100,000 हो गई। 8,100,000 थी 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई? किस वर्ष में साइकिलें अधिक बेची गई और कितनी बेची गई? कितनी अधिक बेची गई? हमें उदाहरण नंबर 2 में क्या बताना है भाई? किसी राज्य में वर्ष 2002-3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। किसी राज्य में 2002 और 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003 और 4 में साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। तो किस वर्ष में साइकिलें अधिक बेची गई? किस वर्ष में साइकिलें
अधिक बेची गई और कितनी अधिक बेची गई, तो हमें ये निकालना है भी किस वर्ष में सबसे ज़्यादा साइकिल बेची गई। तो अब देखो यहां पर देखने से पता चल रहा है भाई, देखो यहां पर 7 लाख साइकिलें थी और यहां पर 8 लाख, तो देखने से ही पता चल रहा है कि भाई 2003 और 4 में अधिक साइकिलें बेची गई। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि वर्ष 2003 2004 में साइकिलों की संख्या 8 लाख 100 थी, तो 2003 2004 में देखो भाई 2003 और जब साइकिलों की संख्या किस में 2003 और 4 में ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा साइकिल भी कब बेची गई, 2003 और 4 में। अधिक साइकिलें बेची गई। अब कितनी अधिक बेची गई वो हम कैसे पता करेंगे, वर्ष 2003 2004 की साइकिलों की संख्या कितनी थी भाई, 8 लाख 100। कितनी साइकिलें थी, 8 लाख 100। और वर्ष 2003 की साइकिलों की संख्या कितनी थी भाई, 2002 और 2003 में साइकिलों की संख्या 7,43,000। तो भाई किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई थी वो तो हमें पता कर लिया, 2003 और 4 में अधिक साइकिलें बेची गई, वो कितनी थी, 8 लाख 100। ये पता करना है भी कितनी अधिक बेची गई थी, तो हम ज़्यादा वालों में से कम वाले को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा भी कितनी अधिक साइकिलें बेची थी। तो हम यहाँ पर घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 1, यहाँ पर 0 में से 3 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से 1 लेंगे हासिल, तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 7 गया 0। तो कितनी अधिक साइकिलें बेची गई भाई, 57,100। 57,100 साइकिलें अधिक बेची गई। तो भाई हमें क्या पता करना था कि भाई वर्ष 2002 और 3 में तो कितनी साइकिलें बनी थी, 7,43,000। वर्ष 2003 और 4 में कितनी साइकिलें बनी थी, 8 लाख 100। तो हमें ये पता करना था किस वर्ष में अधिक साइकिलें बनी, किस वर्ष में अधिक साइकिलें बिकी और कितने अधिक बिकी। तो स्पष्ट है कि वर्ष 2003 और 4 में क्या थी, साइकिलों की संख्या क्या थी, 8 लाख 100 थी।
तो 2003 और 4 में क्या बिकी? 2003 और 4 में अधिक साइकिलें बिकी। कितनी अधिक बिकी वो हम कैसे पता करेंगे? ज़्यादा साइकिलों में से कम साइकिलें घटाकर जो साइकिलें ज़्यादा थी वो पता कर लेंगे। और कितनी अधिक थी वो साइकिलें? 57,100। तो ये था भैया हमारा आज का टॉपिक, जिनमें हमने सीखा संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को कैसे घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन किए, उदाहरण बाकी कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों हमने क्या देखो भाई, हमने जो गुणा की उसमें हमने क्या पहाड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम पहाड़ों को क्या करेंगे? अच्छी तरह से याद करेंगे। और अपने होमवर्क को क्या करेंगे? अपने होमवर्क को डेली करेंगे और उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करेंगे। बच्चे हम होमवर्क क्या करना है? हर रोज़ करना है और उसको क्या करना है? हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना है फ़ोटो खींचकर। तो व्हाट्सएप नंबर है 7876128600। इस पर आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। जो आप अपने घर पे होमवर्क करेंगे उसको आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।